दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में स्वागत वंदन अभिनंदन। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में 1 लाख पदों पर भर्ती को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। दोस्तों कई लोगों इंतजार कर रहे थे पटवारी का। दोस्तों पटवारी की वैकेंसी आ चुकी है ना। और जो लोगों का तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा है और कई लोग पटवारी भर्ती को लेकर लगातार कमेंट्स कर रहे हैं, तो उनके लिए सभी के लिए खुशखबरी है। क्या है पूरी खबर जानेंगे। देखिए 25 सरकारी एजेंसियों में 3555 पदों पर वैकेंसी, इनमें से 5 साल बाद निकली पटवारी भर्ती के सबसे ज्यादा 2736 पद। देखिए 2736 पदों पर पटवारी की भर्ती होना है ना। और दोस्तों पिछले साल की अपेक्षा इस साल है ना जो सिलेबस है वो अपग्रेड हो गया है। दोस्तों अपग्रेड क्या हुआ है वो जानेंगे पूरा। देखिए अब सिलेक्शन हुआ, अब सिलेबस हुआ अपग्रेड। 2 भागों में होगा पेपर, 3 नए विषय भी जुड़े गए। देखिए पहले एक पेपर होता था जो 100 नंबर का होता था, जिसमें क्या क्या पूछा जाता था दोस्तों। जिसमें हिंदी पूछी जाती थी, है ना, गणित पूछा जाता था, है ना दोस्तों, गणित पूछा जाता, हिंदी, गणित, और उसके बाद सामान्य ज्ञान के बाद उसके बाद रीजनिंग पूछी जाती थी, है ना, और उसके बाद कंप्यूटर पूछा जाता था, और उसके बाद पंचायती राज भी पूछा जाता था। ऐसे करके 20-20 नंबर के 5 खंडों में बटा हुआ था पेपर। लेकिन अब ये 2 पेपरों में डिवाइड कर दिया गया है। क्या है, इस बार पटवारी की भर्ती को ग्रुप 2 यानी सब ग्रुप 4 के तहत संयुक्त भर्ती परीक्षा में शामिल किया गया है। ऐसे में एक बार पटवारी परीक्षा का सिलेबस बदल गया है। अपग्रेड सिलेबस के अनुसार उम्मीदवारों को अब सामान्य प्रबंधन, सामान्य विज्ञान और सामान्य अंग्रेजी के 3 नए विषय भी पढ़ने होंगे। पिछली भर्ती के सिलेबस के शामिल ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज को हटा दिया गया। देखिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज को दोस्तों अब हटा दिया गया है ना। और अभिरुचि योग्यता के अलग अलग पेपर बांटा गया है। इस बार 200 अंक का एक पेपर होगा, जिसमें 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें 3 घंटे का समय मिलेगा, है ना। 100 अंक के पहले भाग में सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित के प्रश्न आएंगे, जिसमें दूसरे भाग में सामान्य ज्ञान और अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर, सामान्य तार्किक योग्यता और सामान्य प्रबंधन के प्रश्न पूछे जाएंगे। पिछली भर्ती में सिर्फ 5 विषय, सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित, सामान्य अभिरुचि और सामान्य हिंदी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज कंप्यूटर के प्रश्न पूछे गए थे। तो दोस्तों ये बड़ा अपग्रेड किया गया है पटवारी की भर्ती में। और पटवारियों के पद इस तरीके से दिए हैं। श्रेणीवार आरक्षित वर्ग के लिए 975 पद दिए हैं, ईडब्ल्यूएस के 223, एससी के लिए 337, एसटी के लिए 615, ओबीसी के लिए 615 और टोटल की बात करें 2736। कौन कर सकता है आवेदन? दोस्तों आवेदन की बात करें तो आवेदन जो स्नातक किया है वो सब आवेदन कर सकते हैं। और सीपीसीटी को भी इस बार प्राथमिकता दी है ना। सीपीसीटी के लिए आपको 5 साल की वैलिडिटी रहेगी कि यदि आप पटवारी पर सिलेक्ट हो जाते हैं तो 5 साल के अंदर आप सीपीसीटी क्लियर करना होगा। तो ये दोस्तों पटवारी को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है और पटवारी के फॉर्म फिल होने वाले हैं। दोस्तों 1 जनवरी से ये फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं और लगभग 25 जनवरी तक स्टार्ट होंगे और इसकी परीक्षा मार्च में है। तो दोस्तों लग जाइए, जुट जाइए, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है। यदि आप भी बेरोजगार हैं और आप भी सरकारी पदों पर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आपके लिए सुनहरा मौका हो सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आप लोग वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और अभी तक चैनल पर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक लीजिए हिंद, जय भारत।